कुंडलिनी जागरण के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। किसी ने इसे ऊर्जा का विस्फोट कहा, किसी ने दिव्य अनुभव और किसी ने चेतना का नया जन्म। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब कुंडलिनी वास्तव में जागती है, उसी क्षण क्या होता है? क्या शरीर में कोई विशेष अनुभूति होती है? क्या कोई प्रकाश दिखाई देता है? क्या व्यक्ति तुरंत बदल जाता है या फिर यह सब केवल कल्पना है? आज हम इन्हीं प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर लें, कुंडलिनी का अनुभव हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता। योग परंपराओं के अनुसार ये एक अत्यंत व्यक्तिगत अनुभव है। किसी को तीव्र ऊर्जा महसूस होती है, किसी को गहरी शांति और किसी को केवल चेतना में परिवर्तन का एहसास होता है। जब कुंडलिनी जागरण का क्षण आता है, तब बहुत से साधक बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे शरीर के अंदर कोई सोई हुई शक्ति अचानक सक्रिय हो गई हो। ये अनुभव अक्सर रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से शुरू होता हुआ महसूस किया जाता है, जो कि आप सबको पता है। कुछ लोग इसे गर्मी की लहर कहते हैं, कुछ इसे बिजली जैसी कंपन कहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही हो। योगिक परंपराओं में माना जाता है कि यह ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ऊपर उठती है। लेकिन यहाँ एक रोचक बात है, बहुत से लोग किसी विस्फोट जैसी घटना की अपेक्षा करते हैं, जबकि वास्तविकता में कोई जागरण अत्यंत शांत भी हो सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति केवल ये महसूस करता है कि उसके भीतर कुछ मूलभूत बदल गया है। दुनिया वही है, लोग वही हैं, पर देखने वाला बदल गया है, उसकी चेतना बदल गई है। कई साधकों ने बताया है कि उस क्षण समय जैसे धीमा पड़ जाता है। उस क्षण यानी समय जैसे धीमा पड़ जाता है। मन की सामान्य भाग दौड़ अचानक रुक जाती है। विचार आते हैं लेकिन पकड़ नहीं बना पाते। कुछ क्षणों के लिए केवल जागरूकता बचती है, सिर्फ उपस्थिति, सिर्फ होना। और इसी कारण कई आध्यात्मिक परंपराएं कुंडलिनी जागरण को केवल ऊर्जा की घटना नहीं मानती, बल्कि चेतना के विस्तार की घटना मानती है। अब शरीर के स्तर पर क्या होता है? कई अनुभवों में कंपन, झुनझुनी, गर्मी, दबाव या शरीर का अपने आप हिलना डुलना वर्णित किया गया है। कुछ लोगों के सिर के मध्यम भाग में दबाव महसूस होता है, कुछ को बाहों के बीच स्पंदन महसूस होता है। कुछ लोगों की आंखों से बिना कारण आंसू बहने लगते हैं और कुछ लोग गहरे आनंद की स्थिति में चले जाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सावधानी भी है, इनमें से कोई भी अनुभव अकेला ये सिद्ध नहीं करता कि कुंडलिनी जाग गई है, क्योंकि गर्मी, कंपन, झुनझुनी या भावनात्मक परिवर्तन अन्य कारणों से भी हो सकता है। यही कारण है कि प्राचीन गुरु केवल अनुभवों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर होने वाली स्थायी परिवर्तन पर ध्यान देते थे। वह पूछते थे, क्या तुम्हारे भीतर अधिक शांति आई? क्या तुम्हारे भय कम हुआ? क्या तुम्हारी जागरूकता बढ़ी? क्या तुम अपने मन को पहले से अधिक स्पष्टता से देख पा रहे हो? यदि उत्तर हाँ है तो अनुभव का महत्व है, यदि नहीं तो केवल संवेदनाएं ही सब कुछ नहीं है। यही कारण है कि कई संतों ने चेतावनी दी कि साधक को अनुभवों के पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अनुभव आते हैं और चले भी जाते हैं,
लेकिन चेतना का परिवर्तन स्थायी हो सकता है। कुंडलिनी जागरण का वास्तविक मूल्य इसी परिवर्तन में है। कहा जाता है कि जब ये शक्ति पहली बार सक्रिय होती है, तब व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसके भीतर छिपी हुई संभावनाओं का द्वार खुल रहा हो। रचनात्मकता बढ़ सकती है, अंतर्ज्ञान तीव्र हो सकता है, ध्यान स्वाभाविक रूप से गहरा होने लग सकता है और जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। लेकिन यह यात्रा का अंत नहीं है, वास्तव में ये शुरुआत है। कुंडलिनी जागरण एक क्षण हो सकता है, पर उसका प्रभाव वर्षों तक चलता है और यही बात अधिकांश लोग नहीं समझते। जागरण एक घटना है, परिवर्तन एक प्रक्रिया है और दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज की वीडियो काफी छोटी थी, इसको मैंने बहुत छोटी सी वीडियो में आपको उसका एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हो मैं और भी एक्सपीरियंस शेयर करूं जो कि अलग अलग लोगों ने महसूस किए हैं अपनी लाइफ में, जिनकी कुंडलिनी जागरण हो चुकी है, अगर आप चाहते हो मैं कुछ अलग लोगों के भी एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आपने अभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो आप वो अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हो या फिर बता सकते हो जो भी आपने अनुभव किया हो कुछ ऐसा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।